कन्हैया कुमार को क्यों उतारा दिल्ली में? क्यों ना उतारे? क्या कन्हैया कुमार ने गलती की है? क्या कन्हैया कुमार ने ऐसा कोई काम किया है? और या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ के उतारे या मीडिया के मित्रों से पूछ के उतारे? जो लड़का पूरे देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ अलग जगा रहा है, जो लड़का संविधान को बचाने की बात कर रहा है, जिस लड़के के खिलाफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उसकी समर्थक मीडिया, मैं न्यूज़ 24 को फिर नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और उसकी समर्थक मीडिया जिस तरीके से उसको टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े और क्या नाम उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो क्या हम अपने एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या होने दें? नहीं होने देंगे। बहुत स्पष्ट रूप से। अच्छा, ओके, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं सुरेंद्र भाई, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। आपने कहा क्यों ना उतारे, मैंने ये सवाल नहीं किया कि आपने क्यों उतारा। क्यों उतारा से मेरा मकसद ये था सवाल पूछने का, आपकी रणनीति क्या है? कन्हैया कुमार को आपने क्यों उतारा? क्यों उतारा ऐसे नहीं कि क्यों उतार दिया भाई, नहीं, आपकी रणनीति क्या है? कन्हैया को क्यों उतारा? चुनाव में एक ही रणनीति होती है, जीतने के लिए उतारा है। सही पकड़े हैं। मनोज तिवारी को जो रिमोट से लहंगा उठाता है महिलाओं की, उसको परास्त करने के लिए उतारा है। मनोज तिवारी जो अश्लील, भोंडे, नीच और निर्लज्ज भोजपुरी गाने गाता है और पूरे महिला समाज को और भोजपुरी समाज को और भोजपुरी भाषा का अपमान करता है, उसको हराने के लिए उतारा है। मनोज तिवारी की जो थेथरई है, जिस तरीके से मनोज तिवारी ने पूरे भोजपुरी समाज का अपमान किया है, उसका परास्त करने के लिए उतारा है। बिहारी वर्सेस बिहारी होगा। नई दिल्ली में जिस तरीके की बात मनोज तिवारी करते हैं, उसके खिलाफ उतारा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अच्छा, एक बात बताइए, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा? आपको बिल्कुल बेचैनी नहीं हुई या मन में बिल्कुल शंका पैदा नहीं हुई? ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन पर टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप लगे, देशद्रोही नारों के आरोप लगे, जेल भी गए। अब बीजेपी इसको भुनाएगी और भुना लिया। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप आप पर लगने लगे। पूरा चुनाव अगर घूम गया, पलट गया, हालांकि वैसे भी सर्वे सारे इन्हीं को आगे दिखा रहे हैं, और नुकसान हो गया इसका तो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के निचले लेवल के कार्यकर्ता तक आज की डेट में हार के डर से हताश है, निराश है, और इसी वजह से सांप्रदायिकता की बातें कर रहे हैं, संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं। देश के उस संविधान ने कन्हैया कुमार को बिल्कुल क्लियर किया है कि उन्होंने कोई टुकड़े टुकड़े वाली बात नहीं की। अगर वो राजद्रोही या राष्ट्रद्रोही होते तो अभी जेल में होते। आज की डेट में अगर उनको कानून ने छोड़ रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वाले अदालतों की भी अवमानना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने चुनावी लाभ के लिए इस तरीके की नीच, निर्लज्ज और राष्ट्रद्रोही बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों के यहां जो शामिल हो जाता है वो ना तो भ्रष्टाचारी रहता है, ना राष्ट्रद्रोही रहता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होता है, अब शैला मसूद भारतीय जनता पार्टी के मदद से वहां पर हो गई है क्या जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर? आप बताइए मुझे, आरपी सिंह जी बताएं या नरेंद्र मोदी बताएं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है, या फिर वो टुकड़े टुकड़े राष्ट्र भक्त हैं? आज की डेट में शैला मसूद को कोई भी आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि शैला राशिद, सॉरी, हाँ शैला राशिद, सॉरी नाम गलत हो गया, शैला राशिद को ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाला क्यों नहीं कह रहे हैं? आज की डेट में तो अपने घर में बैठाए हुए हैं अपनी बहन और बुआ बना करके। क्यों बैठाए? एक बात बताइए, वो दोनों के ऊपर एक ही आरोप था ना, कन्हैया को। हाँ, नहीं, सही कह रहे हैं आप, पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आरपी सिंह जवाब देंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर वाकई आप कन्हैया कुमार के प्रति अपने मन में इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना समर्थन, इतना सब कुछ रखते हैं, तो उनकी ओरिजिनल सीट से, बेगूसराय से आपने उन्हें क्यों नहीं लड़ाया? क्यों कुर्बान कर दी उनकी बेगूसराय सीट बिहार में, गठबंधन धर्म निभाते हुए? यहां दिल्ली में आप उनको ला रहे हैं, दिल्ली में कहां लड़ेंगे बेचारे पहली बार आकर? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जी हमें मानक भाई पता नहीं था, आपकी सिफारिश होती तो हम बेगूसराय भी लड़ा देते। कन्हैया कुमार दिल्ली से ही लड़ना चाहते थे, इसलिए हमें पता नहीं था कि मीडिया के हमारे मित्र कमाल कर रहे हैं। पिछला चुनाव लड़े वहां पर, वो बेगूसराय से आते हैं, लालू जी। अरे उनकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि, उसको बनाना चाहते हैं। वो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ मैं बेगूसराय का हूं, वहीं से लड़ना चाहूंगा, पिछली बार भी लड़ा था। जी
मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अभी 4 दिन पहले मेरी कन्हैया से बात हुई थी। मैं जब दिल्ली आया था, आपसे भी मिला था। उस ड्यूरेशन में जयराम जी के यहां पे कन्हैया मुझसे मिले थे। बहुत स्पष्ट रूप से वो दिल्ली लड़ने की बात कर रहे थे। दिल्ली में उनका इंक्लिनेशन था और पार्टी ने उनको उम्मीदवार इसलिए बनाया बहुत स्पष्ट रूप से कि दिल्ली चुनाव उनके लिए जीतना जरूरी है। एनएसयूआई के वो हेड हैं और जिस तरीके से वो पूरे राष्ट्र में घूम घूम करके काम कर रहे हैं, उनकी उपयोगिता दिल्ली में ज्यादा अच्छी है। पार्टी जो अच्छा सोचेगी वो करेगी। बाकी रही भारतीय जनता पार्टी की, तो एक बड़ा पुराना शेर था मानक भाई, कहते ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। तो ये पानी में कांटा डाल करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, इनसे जरा शैला राशिद के बारे में जरूर अच्छा एक चीज नरेंद्र मोदी अभी पूछ रहा हूं, लेकिन आपने कन्हैया कुमार पर ये जो कांटा डाले बैठे हैं कहा, क्या कन्हैया कुमार को बीजेपी ने अपनी पार्टी में लेने की कोशिश की थी क्या? क्या कन्हैया के पास भी ऑफर था क्या? आप इशारा क्या कर रहे हैं? अरे बिल्कुल मैं बताता हूं, जब शैला राशिद को इन्होंने अपने पास ले लिया, भारतीय जनता पार्टी तो इस समय इतनी हताश, निराश और डरी हुई है कि ये सबको लोगों को लेने की बात कर रही है। जब ये 70,000 करोड़ के आरोपी बना करके अजीत पवार, अजीत दादा को ले लेते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लेते हैं, छगन भुजबल को ले लेते हैं, नवाब मलिक को भी ले लेते हैं, जिनसे दाऊद के आरोप लगाए इन्होंने। हम नहीं लगा रहे, इन्होंने लगाए थे कि दाऊद इब्राहिम से संबंध है उनके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नवाब मलिक को ले लेते हैं, हसन मुशर्रफ को ले लेते हैं, तो ये कन्हैया कुमार को क्यों नहीं लेते? हाँ, 3 चीजें बड़ी स्पष्ट। शैला राशिद जो थी, अभी कश्मीर में जब प्रधानमंत्री गए थे मंच पर थी, किस हैसियत से थी जरा आप आरपी सिंह जी बता दें। नंबर 1। नंबर 2, इनके बड़े प्यारे दोस्त हैं मनिंदरजीत सिंह सिरसा, क्या नाम, अकाली दल, जिन्होंने बाकायदा जिस तरीके से लड़ाई लड़ी थी खालिस्तान के समर्थक जो लोग थे यहां पर सुप्रीम कोर्ट तक, उनको ये लोग क्या कहते हैं? आज की डेट में हार्दिक पटेल के ऊपर 10 साल से ज्यादा इन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा रखा था। मैं भ्रष्टाचारियों की तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ये जो कथित देशद्रोही, मैं किसी को देशद्रोही नहीं कह रहा, लेकिन जो भाजपा सर्टिफाइड देशद्रोही हैं, जब भाजपा की पार्टी में चले जाते हैं, इनके यहां पर एक और क्या नाम लड़का था, इनका सोशल मीडिया का हेड, जो आतंकवादी था, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था, अमित शाह जी की रैली में पकड़ा पाया गया था। तो आप जनता माफ नहीं करेगी। ऑलराइट, मेरे पास टाइम आज कम है राजीव जी, माफी के साथ, क्योंकि 5:30 बजे भी इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। मनोज सिंह काका, टुकड़े टुकड़े गैंग पर क्यों आ गए हम लोग? देखिए मानक, भारतीय जनता पार्टी तो जो देश की न्यायिक व्यवस्था है उसमें न उसको कोई विश्वास है, न जनमत पर कोई विश्वास है। ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही और तालिबानी इनका जो हुकूमत है, उन पर, उनके बनाए हुए जो अवधारणा है, उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब ये देश चेतना संपन्न अवधारणा से और न्यायिक अवधारणा से नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति को अगर न्यायालय मानती तो उसे जेल होता, अगर वो सेडिटेशन के अगर वो आरोपी होते तो जेल होते। सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे वो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, चाहे राष्ट्रद्रोही हो, चाहे बलात्कारी हो, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की जयकारों की जय बोलेगा, वैसे वो पवित्र हो जाएगा। अगर उसके इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के प्रति, उनके अन्याय के प्रति कोई भी सवाल खड़ा करेगा तो इस देश में राष्ट्रद्रोही होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है नहीं। अब बीजेपी को और कुछ तो मिल नहीं रहा। प्रधानमंत्री हर उन चीजों को और उन मूल्यों को, उन बातों को अवमूल्यित करते हैं जो उनके खिलाफ है, और जो लोग उनका महिमा मंडन करते हैं उनको वो सही मानते हैं। अब कंगना सही पकड़े हैं, रनौत को वो सही मानते हैं। प्रधानमंत्री जो ये कहती हैं कि 2014 के बाद देश में आजादी आई, 1947 वाली आजादी को तो मानते नहीं। ये झंडा पे बयान दे रहे थे। जो लोग आजादी के बाद 52 साल तक अपने आदर्श संस्थान आरएसएस के घुसखोरों ने और चंदा चोरों ने और माफीनामे के सहारे जीवन जीने वालों ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, ये दूसरे को तिरंगा पे अपना बखान कर रहे हैं, तो स्वयं तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। वीर मत बोलिए मनोज, माफी वीर मत बोलिए। आप ही के इंडिया, अरे आप ही के इंडिया गठबंधन में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नाराज हो जाएगा। भाई मत बोलिए माफी वीर। मेरी बात सुनिए, जिसकी जो बात है वो कही जाएगी, क्या नहीं कहेगा जाएगा। नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग और गांधी के मूर्तियों पर, स्मृतियों पर जाके झूठा सर रखने वाले लोगों को आप माफी वीर नहीं बोलेंगे? अच्छा, तो क्या बोलेंगे? अरे भाई, तो भाई उद्धव ठाकरे नाराज हो जाएंगे, सोच लीजिए। हमें क्या है? कौन नाराज हो जाएगा? हमें क्या है? आपका गठबंधन है, आपको बचाना है। मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं। मुझे ना बचाइए, इस देश के जनमानस को बचाइए। सही बात कह देने पर नेशनल दस्तक
और बोलता हिंदुस्तान जैसे संस्थानों को बंद किया जा रहा। आपने तो वैचारिक रूप से आरपी सिंह को नंगा कर दिया कि एक ही मुकदमे में सलाह राशिद और कन्हैया कुमार दोनों थे। अब एक इनको ज्वाइन कर लिया तो वो पवित्र हो गई, एक ज्वाइन नहीं करा तो वो अपवित्र है। जो को मानने वाले लोग हो जवाब नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते, भाषा ठीक है, कम से कम भाषाई मर्यादा ठीक रखो, भाषाई मर्यादा ठीक रखो, भाषाई मर्यादा ठीक रख के बातचीत करो। आज बताओ देश का 83% युवा बेरोजगार क्यों है? ये सवाल है ना, 83% इस देश का युवा बेरोजगार क्यों है? मध्यम आय के लोगों के 50 ठीक रखो, 50 सालों सबका पता कि कौन नंगा है, उनकी क्या नंगा है सबका पता है। ओके, अब एक सेकंड रुकिए मनोज एक सेकंड रुकिए, दोनों को स्क्रीन पर रखिए, दोनों को रखिए जरा, आरपी सिंह को भी रखिए और मनोज सिंह काका को भी लाइए, दोनों को स्क्रीन पर। नहीं मनोज, आरपी सिंह सही कह रहे हैं, थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए। आपने कहा नंगा कर दिया, ऐसे मत बोलिए। नहीं ऐसे मत बोलिए, सुनिए ना। अरे नहीं एक मिनट रुकिए तो सही, मेरी बात सुनिए। अरे आप छोटे आरपी सिंह जिस भाषा अरे भाई उसी भाषा में जवाब। मैंने कोई भाषा नहीं छोड़ी, टूटी चोर नेता के सबके ठीक भाषा इस्तेमाल कर मत करो। मैंने बुनियादी सवाल पूछा, उस पर बात करो। सवाल नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। अरे आरपी सिंह जी आप भी ठंड रखिए। अरे रुक जाइए अरे रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए आरपी सिंह रुक जाइए, बंद करिए। आरपी सिंह जी आप भी थोड़ा ठंड रखिए, रुक जाइए। छोटे हैं मनोज सिंह काका आपसे, रुक जाइए, कोई बात नहीं, हटाइए स्क्रीन से, हटाइए एक सेकंड, दोनों ठंडा पानी पीजिए, हटाइए स्क्रीन से। सुरेंद्र राजपूत कन्हैया की जमानत जब्त हो जाएगी, आरपी सिंह कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, पीएम का इंटरव्यू आने वाला है। कहते अरे साहब, हम चुनाव जीत रहे हैं उस मनोज तिवारी से जिसने भोजपुरी भाषा का अपमान किया, जिसने भोजपुरी का क्या नाम गानों का अपमान किया, नीचता की बात करी, निर्लज्जता की बात करी, लहंगा जो रिमोट से उठा रहा है, उसके खिलाफ कन्हैया कुमार एक सशक्त उम्मीदवार है। और एक आखिरी लाइन कहकर के खत्म कर रहा हूं बात अपनी, कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा। ओके सुरेंद्र, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।